हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ अनराइवल नेक्रोमेंसर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं वाई हु ने हम एमसी से कहने लगा तुम्हारी इतना साहस कैसे हुआ इस फॉर्म के साथ मुझे मॉक करने का। और फिर अपने पावरों को अपने हाथों में इकट्ठे करने के बाद एमसी की तरफ छोड़ दिया। लेकिन अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी ने बस अपने एक ही पांच से उस पावर को रिप्लेस कर दिया और वाई हु से कहा इसका कोई चांस भी नहीं है। ये देखने के बाद वाई हु अपने चौंकते हुए अपने मन में कहने लगा इसने मेरे डिवाइन पावर को इतनी आसानी से ब्लॉक कर लिया। इसका मतलब उसका डिवाइन पावर मेरे पावर को राइवल करता है। अभी हमें दिखाया था एमसी का और एक कूल लुक। एमसी हंसते हुए उससे कहने लगा सिर्फ एक ब्लॉक से आप इतना ज़्यादा खुश मत, इतना चौक मत हो। और फिर एमसी अपने हाथों के अंदर से डेमोनिक पावर को अनलिश करने लगा। फिर एमसी ने मिराई ट्रांसफॉर्म पाइमोदयाल कैओस से आतिवेद को इस्तेमाल करने लगा। और फिर अगले सीन में एमसी उस हथियार को इस्तेमाल करते हुए वाई हु से कहने लगा क्योंकि इस बार तुम्हारे घर को मैं अब काटने वाला हूँ। उस हथियार को अपनी तरफ आते हुए देखने के बाद वाई हु ने गुस्से में एमसी से कहने लगा तुम सिर्फ एक मेयर इंसेक्ट हो। और फिर अपने हाथ से एक जोरदार पांच बना पर उस हथियार को मारने लगा। इसके वजह से वहाँ से बहुत ज़्यादा लाइट निकलने लगा। देखने के बाद एमसी के बाकी सारे दोस्तों कहने लगा कि वो वाई हु से फाइट कर रहा है, क्या वो जीत सकता है। इसी बात एमसी का ओनिगाल कहने लगा ओरा बेनी, उससे हारना मत ओरा बेनी। और फिर हम देख पाते एमसी अपने डेमोनिक पावर को भी अनलिश कर रहा है, जिसके वजह से एमसी के मुंह से खून निकल रहा था। लेकिन एमसी गुस्से में और ज्यादा पावर को अनलिश करने लगा। इसके वजह से वाई हु का हाथ अब टूटने लगा। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं उस हथियार ने वाई हु के पूरे हाथ को उसके बॉडी से अलग कर दिया है। देखने के बाद वाई हु खुद अपने मन में सोचने लगा मैं एक गॉड हूँ जिसके अंदर डिवाइन पावर इस टावर से भी ज़्यादा है। क्या इसका मतलब वो मेरे जितना ही डिवाइन पावर को यूज कर सकता है और डेमोनिक पावर को भी, वो भी सेम टाइम में। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी बहुत ज़्यादा हंसने लगा। अब वाई हु गुस्से में चिल्लाने लगा तो ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक गॉड हूँ और मैं इस टावर का मास्टर भी हूँ, ऐसा किस तरह से हो सकता है। और फिर हमें दिखाई दे वाई हु के फिंगर के अंदर से 9 स्टार का एक मेंबर बाहर निकलने लगा। और फिर वाई हु कहने लगा किसी भी ह्यूमन मुझे सरप्राइज नहीं कर सकता। अब वाई हु के बॉडी के अंदर से बहुत सारे एंजल बाहर निकलने लगा। अब एमसी गोल्डटोन में वाई हु से कहने लगा नहीं, तुम कोई गॉड नहीं हो, तुम सिर्फ एक कावर्ड हो जो दौड़ता है उनसे जो तुम्हें सरपास कर सकता है। अब वाई हु गुस्से में एमसी को सताप कहने लगा और फिर उसने अपने एंजल को एमसी की तरफ छोड़ दिया। चलो मैं देखता हूँ अगर तो तुम तो इस धक्राने के बाद भी बात कर पाते हो या नहीं। फिर अगले से में हम देख पाते हैं एमसी की तरफ दोनों लाइट आने लगा और फिर एमसी से वो लाइट टकरा गया और इसके वजह से बहुत बड़ा धमाका हुआ वहाँ पर। ये देखने के बाद वाई हु हंसते हुए एमसी से कहने लगा ऐसा है जिससे पावर मिला है लूसीफर के फ्लाइज को खाने के बाद तुम देखने जैसे थे। लेकिन अगले सीन में कुछ देखने के बाद वाई हु बहुत ज़्यादा चौंक गया। और फिर हम देख पाते हैं एमसी को कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से ठीक हुए। और उसके बाद एमसी अपना मास्क को पहनते हुए वाई हु से कहने लगा लेकिन वो लोग तुम्हारी तारीफ जिन्हें तुम फ्लाइज कह रहे हो उनके पास तुमसे बहुत ज़्यादा करेज था। ये सुनने के बाद वाई हु एमसी से गुस्से में कहने लगा तुम इम्प्रूडेंट बास्टार्ड। फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं एमसी ने अपने डेमोनिक पावर से वाई हु के ऊपर एक अटैक कर दिया, वाई हु को बीच से चीर दिया। फिर वाई हु से वाई हु के बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा डेमोनिक पावर निकलने लगा। और फिर हमें दोनों सिस्टम प्लान को दिखाया जाता है जहाँ पर वाई हु किसी से पूछ रहा है क्या तुम यहाँ पर मुझ पर हंसने के लिए सिर्फ आए हो। बाल उससे कहने लगा हाँ, जैसा उसने कहा तुम एक कार्ड हो, या तो भी तुम्हारे पास इतना ज़्यादा इवेंस पावर था, तुम उन्हें क्रैश करते थे जिनके पास पोटेंशियल था और तुमने उससे भी कैश करने की कोशिश किया। तो दोस्तों यहाँ पर वाई हु के किए हुए सारे कारनामे के बारे में हमें दिखाया जाता है, जैसे कि ओराबोनी द विलेज को पूरी तरह रिश्ते कर देना एंड गोल्ड रिच के फैमिली को रिश्ते कर देना, एमसी को बिक्री करना और एक्सेट्रा। हमेशा दौड़ते हुए और दूसरों को कैश करते हुए जिनके पास गिफ्ट था, यही तुम्हारे हारने का वजह बना वाई हु। अब वाई हु डेमिट कहने लगा और उसके साथ ही उसका सिस्टम प्ले पूरी तरह से टूटने लगा। फिर अगले सीन में उसका सिस्टम प्ले पूरी टूट गया। हम देख पाते हैं वाई हु के बॉडी अब धीरे धीरे गायब होने लगा। वाई हु गुस्से में एमसी से कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस टावर का मास्टर हूँ। लेकिन एमसी ने फिर से उस पर अपनी डेमोनिक पावर से अटैक कर दिया। और फिर अगले सीन में हम देख पाते हैं वाई हु के बॉडी अब गायब होने लगा। और फिर आखिर में वाई हु का बॉडी पूरी तरह से गायब हो गया। अब एमसी अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ गया और अपने मन में कहने लगा ये पावर जिसे मेरे बॉडी विथस्टैंड नहीं कर पा रहा था वो अब गायब हो रहा है। अब एमसी पीछे देखते हुए किसी से कहने लगा इतना काफी था, सही कहा ना मैंने तुम लोगों का बदला ले लिया। और फिर हम देख पाते हैं एमसी के पीछे सारे विंगलेस एंजल खड़े हुए हैं
और फिर उन लोगों का सोल धीरे धीरे गायब होने लगा। एमसी को एक झटका लगा और उसके बाद एमसी अपने मन में कहने लगा मैं अपने लिमिट पर पहुंच चुका हूँ। और फिर एमसी आसमान से नीचे गिरने लगा। उसी बॉय ओनिगल आकर एमसी को पकड़ लिया और एमसी को गिरने से बचा लिया। फिर हम देख पाते वो एमसी को ओराबिनी कह रहा था और एमसी का आगे धीरे धीरे खुलने लगा। ओराबिनी क्या तुम जाग चुके हो? उस ओनिगल ने एमसी से पूछा। और फिर एमसी के सामने एमसी के सारे दोस्तों को हम लोग खड़े होते हुए देखते हैं। अब एमसी उनसे पूछने लगा तुम सब ठीक हो ना? एक अच्छा रिलीफ है। ये कहने के बाद एमसी फिर से मूर्छा गया। देखने के बाद एमसी के सारे दोस्त एमसी के लिए परेशान होकर कहने लगा यहाँ पर क्या हो रहा है? चाह जी हो आप जाग जाओ। तो उस ओनिगल ने कहा था ओराबिनी अपने आंखें को खुलो। और फिर हमें एक मास बाद का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें बताया था काइन ने होली किंगडम के जिन बेसेस को सोल्व कर दिया था वो सारे बेसेस हेवन डिफाइंस का जो अंदर पोपाती बन गया जो अंदर गोल्डरिच मैनेजमेंट उनके लीडर को खोने के बाद 4 रॉयल्टीज के बीच में नाना तरह की कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। और फिर हमें दिखाया था 4 रॉयल रेसेस एक दूसरे से फाइट करने लग गया है, जिसके वजह से टावर के अपर लेवल अब केवस में फंस चुका है और वो लोग लोअर लेवल में कोई भी फोकस नहीं कर पा रहा है। और फिर हमें वहाँ 90th फ्लोर के नेक्स्ट फ्लोर में जाने के एंट्रेंस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एमसी के सारे दोस्तों खड़ा है। वहाँ पर ड्रैगन से सोर्समैन से एमसी से पूछने लगा क्या तुमने अच्छी तरह से रेस्ट किया है? रिप्लाई में एमसी उससे कहने लगा मैंने इतना तो रेस्ट किया है जो मेरे पूरा बॉडी अभी अस्थि बन चुका है। ये सुनने के बाद ओनिगल एमसी से कहने लगा तुमने उस पावर के इस्तेमाल से एक गॉड को डिफीट किया है, इसलिए तुम्हें तो रेस्ट करना ही चाहिए था इतना था। उसके सपोर्ट में लिटिल फॉक्स भी कहने लगा था हाँ। एमसी उनसे कहने लगा वाई वे से सिलेक्ट एंड किल पैनल अब फेल हो चुका है। अब यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें रोक पाए। इस बार हमरा टावर को कॉन्कर करबो। इसके जवाब में हर कोई कहने लगा हाँ। और एमसी ने उनसे कहा लेट्स गो। और फिर हमें दिखाया था उन सारे लोग नेक्स्ट फ्लोर के एंट्रेंस के तरह आगे बढ़ने लग गया। और दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो का दी एंड होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो।